हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जाना था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। फिर हमने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग हम कैसे करते हैं। फिर हमने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग करते समय हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर हमने देखा कि मार्केटिंग क्या होती है। फिर हमने ये देखा कि मार्केटिंग करते कैसे हैं। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि पहली स्टेप जो होती है वो होती है अवेयरनेस। दूसरी जो स्टेप होती है वो होती है कंसीडरेशन स्टेप। तीसरी जो स्टेप होती है वो होती है सेल। चौथी जो स्टेप होती है वो होती है रिटेंशन। सो आई होप आपको जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, चाहे वो मार्केटिंग की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, ये आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हो सभी को तो आप टाइप करिए एक बार क्लियर, या फिर टाइप करिए ऑल क्लियर। टाइप करिए ऑल क्लियर। ओके, चलिए ऑल क्लियर है। बाकी लोग जिनको क्लियर नहीं है वो लोग भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आंसर कम ही आए ना ऑल क्लियर के। सभी लोग टाइप करिए क्लियर। अगर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं जो भी डाउट है आपको। फिर हम क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलिए, सो आई होप आप सभी को क्लियर है, दैट्स वाई आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो अभी अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यार ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, समझ में आ गया, बट हम डिजिटल मार्केटिंग सीख के कर क्या सकते हैं, है ना? अगर है तो टाइप करिए यस, और नहीं है तो टाइप करिए नो। वैसे होना चाहिए, इसलिए टाइप करिए यस चैट बॉक्स में। थोड़ा सा क्या हो जाता है, वार्म अप हो जाता है अगर आप चैट बॉक्स में टाइप करते हैं तो थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाते हैं क्लास में। चलिए, सो आप सभी का जो डाउट है कि हम कर क्या सकते हैं वो आज की क्लास में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम एक दो चीज़ें और भी समझेंगे आज की इस क्लास में। चलिए देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे व्हाट यू कैन अचीव विद दिस डिजिटल मार्केटिंग, मतलब डिजिटल मार्केटिंग से आप क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हो। सो कुछ बेसिक है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप कर सकते हो जॉब, जो कि पहले नंबर पे आता है। आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जॉब कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि जॉब अगर हम करने जाएंगे तो हमें किस टाइप की जॉब मिलेगी, हमें वहां पे क्या करना होगा। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। चाहे फिर वो आप कर सकते हो कंटेंट क्रिएटर की, ठीक है, आप कर सकते हो जॉब ग्राफिक्स डिजाइनर की, क्रिएटिव डिजाइनर की, आप वीडियो एडिटिंग की जॉब कर सकते हो, आप फेसबुक एड्स मैनेजर की जॉब कर सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके की जॉब आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो यूट्यूब अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, ये सारी चीजें मैनेज करने की आप कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो तो आप कंटेंट क्रिएटर वाले की भी हेल्प कर सकते हो, जो कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप जॉब में जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मेट्रो सिटीज से हैं, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज से हैं, तो वहां पे आपको बहुत सारी जॉब मिल जाती हैं। अगर हम बात करें जबलपुर की, जबलपुर में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब प्रोवाइड करती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जॉब वगैरह करने के लिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका इंटरव्यू करा दूंगा। आप वहां पे जाके अपना इंटरव्यू देके जॉब वगैरह के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। ओके, मैं आपको सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचा सकता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या स्किल्स हैं, क्या आपसे आता है, उसके ऊपर आपका जो पैकेज है, आपका जो जॉब वगैरह है वो लगेगी। ठीक है, चलिए, सो आई होप आपको पहला पॉइंट जो था जॉब वो क्लियर हो गया होगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जॉब कर सकते हैं। जॉब करने के लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, वो हम सीखेंगे आगे चल के। ठीक है, आने वाले जो मॉड्यूल्स हैं उनमें हम सीखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्रीलैंसिंग। ठीक है, तो अब फ्रीलैंसिंग क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो फ्रीलैंसिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई बॉस वगैरह हो, आप खुद बॉस बनना चाहते हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीलैंसिंग। फ्रीलैंसिंग इस तरीके से वर्क करता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर स्किल्स में एक्सपर्ट हैं, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटर हो, वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक्स डिजाइनर हो,
या फिर यूट्यूब इंस्टाग्राम को मैनेज करते हो, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों के स्किल्स के एक्सपर्ट हैं। अब आप चाहते हैं कि मुझे कोई क्लाइंट मिले या फिर कोई ऐसा लोग मिले मुझे जो कि मुझसे ये सारे काम करा लें, वो कि ना कोई टाइम की लिमिट हो ना कोई बाउंडेशन हो, मैं जब चाहूं तब वो वर्क कर सकूं, उसको हम बोलते हैं फ्रीलैंसर, ठीक है। तो फ्रीलैंसिंग क्या होती है, वेबसाइट्स होती हैं बहुत सारी, जैसे अपवर्क.com हो गया, फाइवर.com हो गया, फ्रीलैंसर.com हो गया, फ्रीलैंसिंग.com हो गई। ये सब क्या है, वेबसाइट है। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। जब आप अपना अकाउंट बना लेते हैं तो फिर आप अपनी क्वालिटी बताते हैं, मतलब कि अपनी स्किल्स के बारे में वहां पे बताते हैं कि मुझसे ये वाला काम करते बनता है और मैं इतने प्रोजेक्ट पे वर्क कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर किसी क्लाइंट को वर्क कराना होगा तो वो वहां पे आएगा, आपकी प्रोफाइल पे देखेगा, आपके चार्जेस देखेगा कि कितने आप चार्ज करते हो किस प्रोजेक्ट के लिए, फिर आपसे कांटेक्ट करेगा, फिर आपकी डील डन हो जाएगी, तो फिर आप उनके लिए क्या कर सकते हो, एज अ फ्रीलैंसर उनके लिए प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकते हो। ये सारी चीजें आप घर बैठे कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, जो आपके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट भी आता है, ठीक है। तो वेबसाइट डेवलप भी आप कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और वेबसाइट डेवलप करके भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं। तो फ्रीलैंसिंग में आप कर सकते हो जो भी आप स्किल्स में एक्सपर्ट हो, लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट आपसे आता है, कैनवा आपसे आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग आपसे आती है, वीडियो एडिटिंग आपसे आती है, मोबाइल के अंदर भी पीसी के अंदर भी, यूट्यूब आपसे आता है ना, वीडियो वगैरह अपलोड करना, एडिटिंग करना, एंड आपके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, फेसबुक एड्स रन करते आता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हो, घर बैठे फ्रीलैंसिंग कर सकते हो। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें फ्रीलैंसिंग करता हूँ। कॉलेज में 2 घंटे के लिए जाता हूँ, उसके बाद जो सारी चीज़ें हमारी फ्रीलैंसिंग घर बैठ के, या फिर कहीं हम जाते हैं आउटसोर्स कर देते हैं बहुत सारे काम। जैसे मान लीजिए काम मिल रहा है मुझे, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम मिल गया, ठीक है। अब मैं बिजी हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि आप लोग फ्रीलैंसर हो, ठीक है, आप घर बैठे कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा तो आप काम कर दोगे। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ्रीलैंसर हैं कॉन्टेक्ट में। तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आता है कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है, तो मान लीजिए 10,000 या 20,000 रुपए की वेबसाइट बनने के लिए आती है, ठीक है। और मेरे पास बहुत सारे फ्रीलैंसर हैं, तो मैं फ्रीलैंसर के पास जाता हूँ, 2 से 3 फ्रीलैंसर को कांटेक्ट करता हूँ कि ये वेबसाइट है, ये प्रोजेक्ट है, आप कितने में करोगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई 15,000 या 10,000 रुपये में करूंगा। तो वहां मुझे क्या हो गया, 5,000 रुपये बच गए ना। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने वेबसाइट को ट्रांसफर कर दिया उसके पास, या मैंने बोला कि भाई उसने मैंने उससे लिया 20,000 रुपये, और मैंने कितने बनवा लिया, 10,000 में। तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉप सर्विसिंग। क्या बोलेंगे, फ्रीलांसिंग नहीं बोलेंगे, ड्रॉप सर्विसिंग बोलते हैं। आपने सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा, ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप सर्विसिंग। ड्रॉप शिपिंग एक अलग चीज होती है। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि आप ई कॉमर्स फील्ड की बात करते हैं अगर, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट है कोई भी, ठीक है, उस प्रोडक्ट को मुझे बेचना है, ठीक है। तो आपसे मैंने लिया कितने का, 10 रुपए का, और उस प्रोडक्ट को मैं 20 रुपए में बेच रहा हूं, तो उसको हम बोलेंगे ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। जैसे इंडिया के प्रोडक्ट को आप अगर यूएस वगैरह में सेल करते हो तो आपको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि वहां पे आप जो प्रोडक्ट है इंडियन रुपीज में खरीदते हो और वहां पे आप डॉलर में उसको सेल करते हो। सो दैट्स वाई क्या होता है, वहां पे आपको ज्यादा इनकम होती है। तभी हम फ्रीलैंसर की बात कर रहे थे, तो फ्रीलैंसिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में या माइक ओपन करके भी, ओके। सो क्लियर है फ्रीलैंसिंग, टाइप करिए क्लियर, क्योंकि आपसे पूछना भी जरूरी है, मैं तो आगे पढ़ाते चले जाऊंगा। सभी लोग बताइए, क्लियर है फ्रीलैंसिंग, सभी को क्लियर है। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी, फिर क्योंकि हम आगे चलते जाएंगे तो फिर पीछे आप पूछोगे डाउट तो फिर दिक्कत जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पहला हमने समझ लिया कि आप जॉब कर सकते हो, दूसरा आप जॉब नहीं करना चाहते, आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हो, ठीक है, घर बैठ के जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा बहुत टाइम से आप क्या कर सकते हो, फ्रीलैंसिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के। हाँ, बशर्ते आपसे वो स्किल्स आनी चाहिए, अगर वो नहीं आती है तो आप सीख सकते हैं। आप हमसे सीख सकते हैं, किसी और से सीख सकते हैं, यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, यूट्यूब में सब कुछ दिया हुआ है। कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ हमेशा के लिए। चलिए और आगे चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे जॉब भी नहीं करना है, फ्रीलैंसिंग भी नहीं करना, तो आप कर सकते हो क्या, स्टार्टअप। स्टार्टअप में आप क्या कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर सकते हो, जहां पे आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं, वो आप क्या कर सकते हो, लोगों को, कंपनियों को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है।
अगर आप चाहते हो कि और भी जो स्टार्टअप हैं, आप सर्विसेज नहीं देना चाहते किसी और को, तो आप जो और भी स्टार्टअप होते हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, तो आप जो भी अदर स्टार्टअप हैं उनकी भी हेल्प कर सकते हो एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के तौर पे। उनकी हेल्प करने के लिए आप खुद का स्टार्टअप करके दूसरे स्टार्टअप की भी हेल्प कर सकते हो। ठीक है। सो आई होप आपको ये भी क्लियर है कि स्टार्टअप क्या होता है। समझ गए? तो टाइप करिए क्लियर। पहला, जॉब आप नहीं करना चाहते तो आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हो, फ्रीलैंसिंग नहीं करना चाहते तो आप स्टार्टअप कर सकते हो, स्टार्टअप भी नहीं करना है आपको तो आप क्या कर सकते हो, वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्टअप नहीं करना चाहते आप तो क्या कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। ब्लॉगिंग क्या होती है? ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है आप किसी पर्टिकुलर स्किल्स में क्या है, एक्सपर्ट हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो अनुष्का जी हैं, ठीक है, वो एक्सपर्ट हैं भागवत वगैरह में, ठीक है। तो वो भागवत या फिर जो भी स्पिरिचुअल चीजें हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा जानती हैं, ठीक है। और उनको उनके पास टाइम नहीं है, बट उनने क्या किया, एक दो लोग हायर कर लिए जो कि कंटेंट राइटिंग करते हैं, और उनको बता दिया कि ये कंटेंट आपको लिखना है, ठीक है। और वो कंटेंट आपने गूगल पे लिख दिया। तो जब गूगल पे आप कंटेंट लिखते हैं और जो लोग कंटेंट लिखते हैं, और बाकी हम लोग क्या होते हैं, ऑडियंस होते हैं, तो हम लोग उस कंटेंट को अगर सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल पे, और जो भी वेबसाइट आती हैं वो ब्लॉगिंग वेबसाइट भी होती हैं, कभी कभी नॉर्मल वेबसाइट भी होती है। तो जब वो लोग उस वेबसाइट को क्लिक करते हैं, पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो एक होता है गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं और लोग वहां से इनकम करते हैं। तो ये होती है ब्लॉगिंग, मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर स्किल्स में एक्सपर्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेक में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं क्या करूंगा, टेक में कोई ब्लॉगिंग वगैरह लिखूंगा, ठीक है, ब्लॉग लिख के अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करके पैसे अर्न कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें कैसे होती हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिखाने वाला चीज़ है तो दिखा दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी वेबसाइट हैं, बट कुछ वेबसाइट, जैसे ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं टेक के बारे में लिखता हूँ ज़्यादातर, ठीक है, तो ये टेक के बारे में कुछ भी मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से अपन ने लिख दिया कुछ भी, फिर लोग देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। तो अगर लोग पढ़ते हैं और उस पर ऐड आता है, तो आपकी जो वेबसाइट होती है वो मोनेटाइज हो जाती है, मतलब आपको इनकम आना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, मतलब आप किसी पर्टिकुलर स्किल्स में एक्सपर्ट हैं और उस पर आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो आर्टिकल लिख के भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं। सो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा, आई थिंक। क्लियर है तो टाइप करिए क्लियर चैट बॉक्स में। पहला जॉब होता है, दूसरा होता है फ्रीलैंसिंग, तीसरा होता है स्टार्टअप और ब्लॉगिंग, ठीक है। आप चाहो तो ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप सर्विसिंग भी कर सकते हैं। क्लियर है ब्लॉगिंग के बारे में? टाइप करिए सभी लोग क्लियर। ओके, आप क्लियर टाइप कर देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ क्लियर हो गया, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा डाउट है आपको। सभी लोग करें टाइप, जिससे मुझे लगेगा कि सभी लोग एक्टिव हैं। अदरवाइज मुझे लगेगा कि आप लोग मोबाइल के सामने बैठ चुके हैं और कुछ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, या फिर जो भी कुछ न कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। इसके बाद आता है यूट्यूब, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल आप जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे भी बात आ रही है एक्सपर्टीज की, और बात आती है आपके इंटरेस्ट की, ठीक है। आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई खाना बनाने में इंटरेस्ट रखता है, कोई गाना गाने में रखता है, किसी को आर्ट वगैरह का शौक है तो वो आर्ट वगैरह अपना बता सकता है, ठीक है। किसी को लिखने या पढ़ने का शौक है तो वो पढ़ाई वाला ब्लॉग भी बना सकता है। किसी को पढ़ाने का शौक है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो आप पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पे बता सकते हैं जो भी आपको बताना है, ठीक है। और प्लस जैसे मैडम को आप, जैसे अनुष्का जी हैं, ठीक है, उनको जैसे वो अभी भागवत कर रही हैं, तो आगे चल के इन फ्यूचर में वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकती हैं, जहाँ पे वो अपने जो भी उनको नॉलेज है वो नॉलेज शेयर कर सकती हैं। नॉलेज शेयर करके और लोगों तक पहुंच सकती हैं, और लोगों को मोटिवेट कर सकती हैं स्पिरिचुअल वे में, या फिर और भी जो भी चीज़ें उनको आती हैं, ठीक है। तो ये होता है यूट्यूब। यूट्यूब
से रिलेटेड और भी चीजें होती है, जैसे कंटेंट क्रिएटर। ठीक है। तो कंटेंट क्रिएटर क्या होता है? कंटेंट क्रिएटर का मतलब ये होता है कि जब आप एक क्रिएटर बनते हो, तो क्रिएटर आप यूट्यूब पे भी बनते हो, इंस्टाग्राम पे भी बनते हो, फेसबुक पे भी बनते हो, लिंक्डइन पे भी बनते हो, ट्विटर पे भी बनते हो। मतलब कि जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, एक क्रिएटर सारे प्लेटफॉर्म को यूज करता है। उसके कुछ हैंडल्स होते हैं, उन हैंडल्स का यूज करके लोग उसको, मतलब उनको फॉलो करते हैं और उनकी बातों को मानते हैं। ठीक है। तो आप मैं भी यूट्यूब पे एक्टिव हूँ, मतलब कि काम करता हूँ यूट्यूब पे भी। तो वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि मेरे चैनल का नाम क्या है। ठीक है। अभी मैं प्रमोशन वगैरह नहीं करना चाहता हूँ। ओके। सो आगे चल के आपको पता चल जाएगा, ठीक है, जब हम यूट्यूब के बारे में समझेंगे और जानेंगे। चलिए। तो ये कुछ चीजें होती हैं आपके, जो कि मैंने बताया आपको कि व्हाट यू कैन अचीव विद दिस डिजिटल मार्केटिंग, मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। करने को और भी चीजें हैं, बट जो कुछ मेन चीजें हैं आप कर सकते हो ज्यादा बिना एफर्ट के। ठीक है। तो पहला क्या है? जॉब। आपसे आता है कुछ कुछ चीजें, जैसे वेबसाइट बनाते आता है, आपसे फ्रीलैंसिंग करते आता है, आपसे कैनवा वगैरह चलाते आता है, मतलब कि ग्राफिक डिजाइनिंग करते आता है, आपसे वीडियो एडिटिंग करते आती है, मोबाइल से, पीसी से, लैपटॉप से, कहीं से भी। आपसे कंटेंट क्रिएटर करते आता है, मतलब कि चाहे वो टेक्स्ट कंटेंट हो, वीडियो कंटेंट हो, या फिर इमेज कंटेंट हो, सब बनाते आता है। आपसे ब्लॉगिंग आती है, आर्टिकल लिखते आता है, फेसबुक एड आपसे चलाते आता है, मोनेटाइजेशन करते आता है। तो फिर आप क्या कर सकते हो? किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। कुछ ना कुछ टास्क आपको मिलेंगे करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको ये सारे काम करने होंगे, कोई एक पर्टिकुलर टास्क मिलेगा कि आप इस चीज को काम करिए। पर आप बता दो कि मुझसे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो उनको लगेगा कि हाँ, बंदा क्या है, मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टास्किंग है, इससे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब कुछ करा लो, कर देगा। ठीक है। बट आप एक दो चीजें ऐसी रखिए जिसमें आप मास्टर हो। जैसे वीडियो एडिटिंग में अगर आप मास्टर हैं, तो उसमें मास्टरी हासिल कर लीजिए। आप ग्राफिक डिजाइनिंग का मास्टर है, मास्टरी हासिल कर लीजिए। आपसे वेबसाइट डिजाइनिंग अच्छे से आती है, आपसे मास्टर है, तो उसमें कर लीजिए। मतलब एक या दो स्किल्स में आप मास्टर बन जाइए, कि अगर आप उस काम को कर रहे हो तो कोई दूसरा उससे अच्छा ना कर पाए। ओके। तो इसके थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपसे बनेगा। आप सोचे कि एक बार मेरी क्लास को ज्वाइन कर लिया, सुन लिया जो मैंने बोला, कुछ स्क्रीन शेयर किए मैंने, वो देख लिया आपने, और आपसे बन जाएगा? नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस भी बहुत बार करनी पड़ेगी, जब तक कि आपसे वो चीजें आने न लगे। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके देखना होगा। सो अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जंप करेंगे। कोई डाउट है अभी तक? तो यहाँ से हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग के जो बेसिक फंडामेंटल्स थे, वो हमने कवर कर लिए। मैंने आपको डिटेल में ही समझाया है। ये वाली क्लास हम ज़्यादातर एक दिन में या फिर दो दिन में हम एंड कर देते हैं, बट हमारा ये तीसरा दिन है, तो मतलब कि आपको थोड़ा डिटेल में ही समझाया गया है सारी चीज़ें। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। नो डाउट, ऑल क्लियर टाइप कर दीजिए सभी लोग। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ऑल क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वैसे नेक्स्ट टॉपिक कंटेंट क्रिएशन है, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग आपको समझ में आ गया है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन की। देन हम बात करेंगे ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग की, वेबसाइट प्लानिंग, वेबसाइट क्रिएशन। ओके। तो आपका जो सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम जल्दी जल्दी कवर करा लेंगे इसको। बस आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट के साथ सारी चीजें समझिए। कोई डाउट है तो आप पूछते चलिएगा, जिससे कि आपको भी क्लियर होता चला जाएगा। ओके। सो बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की। कंटेंट क्रिएशन की बात करने से पहले अपन देख लेते हैं कंटेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है।
एक दो क्लास और है पीपीटी वाली, है ना। पीपीटी थोड़ा सा अभी पीपीटी से पढ़ाऊंगा, फिर हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे, है ना। वैसे आज से ही प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपको थ्योरी समझाना जरूरी है। चलिए, सो कंटेंट क्रिएटर हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे कि कंटेंट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। तो कंटेंट क्या करता है? कंटेंट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस एंड ऑडियंस एंड कंटेंट स्पीक। तो ये दो वर्ड जो लिखे हुए हैं, ठीक है, तो लाइन लिखी हुई है, क्या है वो लाइन? लाइन का मतलब ये है इन्फ्लुएंस एंड ऑडियंस, मतलब कि कंटेंट आपके बिहाफ में आपकी ऑडियंस को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ आपको, तो आप क्या कर रहे हो, मेरे से इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब कि मैं जो बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है। तो ये क्या हुआ, इन्फ्लुएंस एंड ऑडियंस। अगर मैं इसी चीज को रील बना के या शॉर्ट्स बना के यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे पब्लिश करूंगा, तो वहां पे और लोगों तक कंटेंट जाएगा, तो क्या होगा, ऑडियंस मेरे से क्या होगी, इन्फ्लुएंस होगी। तो क्या कहलाता है कंटेंट आपका? कंटेंट का पहला जो काम होता है इन्फ्लुएंस एंड ऑडियंस, मतलब कि आपकी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करता है आपका कंटेंट। एंड दूसरा दूसरा जो पॉइंट है वो है कंटेंट स्पीक। कंटेंट स्पीक का मतलब ये होता है कंटेंट आपके बिहाफ में बात करता है। ठीक है, आपके बिहाफ में आपका कंटेंट बात करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको जो समझा रहा हूँ सारी चीजें, और अगर आपको कहीं पे इस टाइप का कोई कंटेंट दिखाई देता है या फिर सुनाई देता है, तो आप क्या बोलोगे, इस टाइप का कंटेंट तो चेतन सर बताते थे। ठीक है, हो सकता है ये चेतन सर का कंटेंट है। और जैसे क्या होता है, कभी कभी जब आप किसी नाम से या फिर आपकी एक कोई कला होती है जिसमें आप एक्सपर्ट होते हो, तो अगर कोई उस चीज को देख लेता है, तो उसको लगता है कि यार ये तो उसने बनाया होगा या फिर ये उसका है। ठीक है, जैसे लोगो वगैरह की बात करें, तो हम रिलायंस का लोगो देखते हैं तो हमको पता चल जाता है यार ये तो रिलायंस का लोगो है। तो मतलब जैसे अगर किसी की वीडियो देखते हैं हम और आवाज सुन रहे होते हैं, तो आपको सुनाई देता है यार ये तो उसकी आवाज है, बिना ही देखे ही बता देते हैं अपन। तो वो कैसे बताते हैं, क्योंकि उनका जो कंटेंट है वो स्पीक कर रहा है। समझ रहे हो? पहले उसने आपको इन्फ्लुएंस किया, तो उसको हम बोलेंगे इन्फ्लुएंस एंड ऑडियंस, प्लस आपके भी आप में आपका कंटेंट बात कर रहा है। ठीक है, तो वो होता है आपका कंटेंट। समझ में आ गया आपको कि कंटेंट क्या होता है? कंटेंट क्या होता है, आपके बिहाफ में आपसे बात करता है, मतलब कि ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करता है, आपके बिहाफ में आपका कंटेंट बात करता है। बाकी जो कंटेंट होता है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, वो आगे चल के हम बात करेंगे कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से कंटेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो आप बता दीजिए, क्लियर? ओके, चलिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंटेंट क्रिएशन। ध्यान से सुनिएगा, और इसका प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे। तो कंटेंट के जो टाइप्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के कंटेंट होते हैं, इससे ज्यादा होते ही नहीं है। ठीक है, तो पहला कंटेंट होता है टेक्स्ट कंटेंट, दूसरा कंटेंट होता है इमेज कंटेंट, तीसरा जो कंटेंट होता है वो होता है वीडियो कंटेंट। जब हम टेक्स्ट कंटेंट की बात करेंगे तो हम कंटेंट क्रिएशन की बात करेंगे, और जब हम इमेज कंटेंट की बात करेंगे तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करेंगे, और जब हम बात करते हैं वीडियो कंटेंट की तो हम वीडियो एडिटिंग और वीडियो क्रिएशन के बारे में बात करेंगे। सो आई होप आपको ये दो पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अभी हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, टेक्स्ट कंटेंट की। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट की बात करेंगे आगे चल के, ये होगा। ठीक है, आपका टेक्स्ट कंटेंट। तो टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है, किस तरीके से दिखता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ब्लॉग आपको दिखाया था, तो वो टेक्स्ट कंटेंट हो गया। मतलब कि कोई वेबसाइट है, कोई ब्लॉग है, वहां पे आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट में कुछ भी लिख रहे हो। ठीक है, जैसे आप असाइनमेंट बना रहे हो, ठीक है, असाइनमेंट आप पीडीएफ के फॉर्म में बना रहे हो, नोट्स के फॉर्म में बना रहे हो ऑनलाइन, तो क्या कहलाएगा वो, टेक्स्ट कंटेंट कहलाएगा। अगर आप कॉपी पे लिख रहे हो तो भी वो क्या कहलाएगा, टेक्स्ट कंटेंट कहलाएगा, बट हार्ड कॉपी में। तो वैसे ही जो भी चीजें आप टेक्स्ट से रिलेटेड बनाते हैं कहलाता है आपका टेक्स्ट कंटेंट। इसको हम ब्लॉगिंग में, वेबसाइट में, इन सारी चीजों में हम क्या करते हैं, इसका यूज हम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें कैसे हम कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपके पास चार मेजर पोर्शन होते हैं कंटेंट क्रिएशन के। ठीक है, तो पहला जो कंटेंट का जो पार्ट होता है क्रिएशन का, वो होता है कंटेंट क्यूरेशन।
ठीक है। तो कंटेंट क्यूरेशन का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग वेबसाइट पे जाके, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाके कुछ चीजों को कलेक्ट करते हो, कुछ कंटेंट को कलेक्ट करते हो, और उस कंटेंट को मिला के, मतलब उस कंटेंट को मिला के आप एक नया कंटेंट बनाते हो, एक यूनिक कंटेंट बनाते हो, जो होता है कंटेंट क्यूरेशन स्टेप। क्या स्टेप होती है कि फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, आपकी भी वेबसाइट है, या फिर मैं हूं और आप लोग हैं, तो हम सब ने मिल करके कुछ पॉइंट बनाए और उन पॉइंट को मर्ज करके एक नया कंटेंट बना दिया, वो कहलाती है पहली स्टेप कंटेंट क्यूरेशन। ओके। दूसरी स्टेप जो होती है वो होती है कंटेंट स्पिनिंग एंड बिल्डिंग। मतलब कि कोई भी कंटेंट को आप कैसे पता करेंगे कि ये जो कंटेंट है वो यूनिक है या नहीं है ना, यूनिक है या नहीं है। क्योंकि अगर आपका कंटेंट यूनिक है, और अगर नहीं है यूनिक, तो अगर आपको पता नहीं चलेगा तो गूगल आपकी वेबसाइट को क्या करेगा, पेनलाइज कर देगा, मतलब कि ब्लॉक कर देता है अगर आपका कंटेंट क्या होता है, डुप्लीकेट टाइप का होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो कंटेंट मैं लिख रहा हूँ वो सिर्फ मैंने ही लिखा हुआ है, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कि उस कंटेंट को पहले भी लिख चुके होंगे, है ना। तो हमें उस कंटेंट को देखना है कि वो कंटेंट यूनिक है या नहीं है। तो उसको हम बोलते हैं कंटेंट स्पिनिंग इन बिल्डिंग। ये सारी चीजें अपन करके देखेंगे। एंड इसके बाद आता है लिटरेचर चेक। मतलब कि चेक करना कि मेरी जो कंटेंट मैंने लिखा है उस कंटेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कि स्पेलिंग की मिस्टेक, है ना, लिटरेचर की जो मिस्टेक होती है, पंक्चुएशन मार्क्स होता है, ग्रामर वगैरह होता है, ठीक है, कहीं पे कॉमा वगैरह लग रहा है फालतू का, तो वो सारी चीजें, मिसलेनियस वाला जो कंटेंट होता है, वो सारी चीजें अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिटरेचर चेक। ओके। एंड इसके बाद आता है कंटेंट फ्लो एनालिसिस। कंटेंट फ्लो एनालिसिस का मतलब ये होता है जहां पे हम कंटेंट का जो फ्लो होता है वो चेक करते हैं कि किस किस फ्लो में कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, और उसके बाद कौन सा स्टेप आगे आएगा। तो देख लेते हैं एक बार सारी चीजें कैसे होती हैं। इनका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, इसका भी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं आपकी। पहला, आपके पास फ्री स्पिनर्स आते हैं और एक आते हैं प्रीमियम। तो फ्री में ये होता है कि कुछ लिमिटेड चीजें हम कर सकते हैं, जैसे वर्ड लिमिट होती है कि आप 1000 वर्ड का जो टेक्स्ट होता है, जो उसका कंटेंट होता है, 1000 वर्ड तक का आप कर सकते हो फ्री में। उसके बाद प्रीमियम में आप अनलिमिटेड कुछ कुछ चीजें जो फैसिलिटी होती है कुछ एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तो आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। इसके बाद आता है लिटरेचर चेक। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। एंड इसके बाद जो अभी कंटेंट फ्लो एनालिसिस है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी, है ना। तो देख लेते हैं, अगर हम कंटेंट बना रहे हैं तो उस कंटेंट में हमें देखना है कि हम वैल्यू प्लस इमोशन प्लस ट्रस्ट ऐड करना है। ठीक है, क्या ऐड करना है, पहला वैल्यू ऐड करना है, इमोशन ऐड करने हैं, प्लस ट्रस्ट भी ऐड करना है उस कंटेंट में। जब आप ये तीनों चीजें ऐड कर लेते हैं, वैल्यू इमोशन एंड ट्रस्ट, तो आपको देखना है कि फ्लो क्या है। तो फ्लो कैसे बनाओगे आप, पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे, फिर कंक्लूजन बताओगे, और फिर कॉल टू एक्शन लिखोगे। ठीक है। तो कॉल टू एक्शन क्या होता है, देखो इंट्रोडक्शन मान लो फॉर एग्जांपल व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो आपने डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया। ठीक है। एंड उसके बाद आपने लिख दिया, रोहित जी आपका क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ना, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इस पॉइंट को खत्म कर दीजिए। तो वैल्यू प्लस इमोशन प्लस ट्रस्ट आपने ऐड कर लिया। अब उसके बाद आपको फ्लो बनाना है, कैसे बनाओगे, पहले आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, क्या लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा मेरा टॉपिक है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो फिर अपन लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग ये होती है डैश डैश डैश। आपने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स, डिजिटल मार्केटिंग इतने टाइप की होती है, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, थिंग्स टू रिमेंबर व्हाई डू डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग, एड्रेस करके आपने बता दिया बहुत सारी चीजें। ठीक है। फिर लास्ट में आपने बता दिया कंक्लूजन। आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताया, फिर उसके बाद डिस्क्राइब भी कर दिया, लास्ट में बताया आपने कंक्लूजन कि डिजिटल मार्केटिंग से आप ये चीजें कर सकते हो, एक्सेट्रा। ठीक है। अब लास्ट में आता है कॉल टू एक्शन। तो मेरे केस में क्या होगा, मैं क्या लिख दूंगा वहां पे, डिजिटल मार्केटिंग आपको अगर सीखना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, या नीचे दिए हुए नंबर पे, नीचे दिए हुए बटन पे क्लिक करिए। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉल टू एक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है वाई नाउ। तो वाई नाउ का मतलब ये है, यहाँ पे वी यू आता, वी यू वाई, ठीक है। तो वाई नाउ का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट के बारे में लिखा। ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में जब आप लिख रहे हो तो प्रोडक्ट के बारे में आपने लिख दिया, तो अगर किसी ने उस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, देखा, समझा, जाना, और उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो आप नीचे क्या लगाओगे, एक बटन लगा दोगे। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दो नंबर पे या नीचे दो लिंक पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। तो वो होता है आपका कॉल टू एक्शन।
समझ में आ रहा है आपको? इसको हम बोलते हैं CTA, कॉल टू एक्शन। ओके। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सारी चीजें कि क्या क्या हम आगे चल के कवर करने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन के अंदर। क्लियर? तो टाइप करिए क्लियर चैट बॉक्स में। डाउट है तब पूछ लीजिए। चलिए। गौतम जी, आपको कोई डाउट तो नहीं है? आप पूछ सकते हैं। मे बी ये नया टॉपिक है ना, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। डाउट हो तो आप पूछ सकते हो आप भी। वैसे आपके लिए इन फ्यूचर में ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेंगी आपको ना, मतलब कि फेमस होने के लिए। एनीवन कोई डाउट? डिपेंड करता है रोहित जी की आप क्या मतलब किस टॉपिक पे बोलना चाहते हैं, या फिर अ, किस मतलब फील्ड में आप करना चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। जैसे एक स्पिरिचुअल है, मोटिवेशनल है, या फिर कुछ भी ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, फील्ड होती है, कैटेगरी होती है। तो आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? चलिए, तो आपकी जो क्लास है अभी एंड हो जाएगी। ठीक है, आपको रीज्वाइन करना है जैसा कि आप रोज करते हैं। आपको रिज्वाइन करना है, मैं यहीं पे मिल जाऊंगा आपको। और फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल करना, जिसमें हम देखेंगे चैट जीपीटी के बारे में, कंटेंट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। चैट जीपीटी एक नया टॉपिक रहेगा, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मस्त टॉपिक होने वाला है। तो आपको मजा आने वाला है। ठीक है? चलिए।